नेता हमजा खान ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। बताया, पुलिस मेरे भाई व हमारे परिवार को बदनाम कर रही है। मेरा भाई 5 वक्त का नमाजी था। हमारे धर्म में ब्याज हराम है। मेरे भाई शुएब ने आरोपियों को काम करने के लिए पैसे दिए थे। आज पुलिस मेरे भाई को सूदखोर सिर्फ इसलिए बता रही है जिससे कि वो अपनी नाकामी छुपा सकें। उन्होंने बताया कि हमारी बात पुलिस कमिश्नर से हुई है। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चूक हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े अधिकारी एक कारोबारी को सूदखोर कैसे बता सकते हैं? इतनी बड़ी लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है? पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर मृतक परिवार के घर पहुंचे। कमिश्नर ने मृतक परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। कमिश्नर ने बताया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सूदखोर का मामला सामने आया है वो पुलिस का बयान नहीं था बल्कि आरोपियों के द्वारा बताया गया था। हम इसकी जांच कराएंगे। जांच में जो सही तथ्य होंगे वो जनता तक पहुंचाए जाएंगे। आरोपियों की 3 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी। हो सकता है कि उन्होंने हत्या करके लाश को नहर में फेंका है। हम सभी तथ्यों पर पड़ताल करेंगे और सच उजागर करेंगे। आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतनी बड़ी घटना आपके साथ हुई, उसके बाद पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जिनके साथ ये घटना घटित हुई है वो सूदखोर थे। इसको लेकर आपका क्या कहना है? अरे देखिए, जो पुलिस के माध्यम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जो हमारे भाई के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो पैसे पे ब्याज पे पैसा देते थे, ये सरासर गलत है। हमारा भाई किसी तरीके का कोई ब्याज के पास काम नहीं करता था। हमारे घर में, पूरे घर के अंदर हमारा कोई भाई भी ब्याज का काम नहीं करता है। हमारे भाई 5 टाइम के नमाजी थे, एक अच्छे छवि के थे और वो मस्जिद के मुतवल्ली थे। जो इंसान मस्जिद का मुतवल्ली है और हमारे धर्म के अंदर जो है ब्याज का पैसा का लेन देन दोनों हराम माना जाता है। तो हम लोग इस बात को हमारे भाई के बारे में कैसे कह सकते हैं कि हमारा भाई पैसे का ब्याज का काम करता था? आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो ये आरोपी हैं, जो हमारे भाई की हत्या में जो लोग शामिल हैं, इन 4-5 लोगों के अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके यहाँ पे खड़ा होकर ये बात कह दे कि हमारे भाई ब्याज का काम करते हैं तो हम इस बात को भी मान लेंगे। ये जो चीजें कही जा रही हैं हमारे भाई के बारे में गलत बातें हैं और इसके लिए हम इस बात को इनकार करते हैं कि हमारा भाई किसी भी तरीके का कोई भी ब्याज का काम नहीं करता है। अच्छा, क्या लगता है कि जो पुलिस ने जो कहानी बताई है मनगढ़ंत कहानी है? क्योंकि 28 लाख रुपए का मामला बता रही है कि पुलिस 20 लाख एक से बता रही है, 8 लाख रुपए एक से बता रही है। भाई देखिए, ये है क्या कि जिस टाइम पे आज हमारा भाई 14 तारीख को गायब हुआ, जिस टाइम के अंदर आज हमारे भाई को गायब हुए 9-10 दिन हो गया, करीबन 11वां दिन। जब 10वें दिन हमने पुलिस कमिश्नर से जब मुलाकात की और कमिश्नर से मुलाकात करने के बाद में अपनी बात को रखा और रखने के बाद जब पुलिस कमिश्नर इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, क्राइम ब्रांच को जब इन्होंने सौंपा है तब जो है इस केस का खुलासा ये कर पाए। तो ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए हम हमारे भाई के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं कि जो है भाई वो जो है ब्याज का काम करते थे, जिससे इस केस के अंदर हल्कापन आए और हमारे भाई की छवि को खराब किया जाए। क्या इसको लेकर आपसे आपकी पुलिस के किसी अधिकारी से बात हुई है कि जो हमारे इस बात को लेकर हमने कमिश्नर के पास में इस बात को रखा, कमिश्नर से ये बात को कहा कि हमारे भाई के ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमारा भाई ब्याज का काम करता है। असल बात तो ये है कि हमारे भाई ने इन लोगों की मदद के तौर पे इनके सिंह का काम करते थे। ये लोग हमारे भाई से इन लोगों की मुलाकात हुई और इन लोगों ने कहा कि भाई हम पुराने टायर का काम करते हैं, अगर इस काम के अंदर अगर आप पैसा लगा देंगे तो जो प्रॉफिट आएगा उसके अंदर आधा आपको दे देंगे, आधा हम ले लेंगे, हमारा परिवार भी चलता रहा। हमारा भाई तरस खा के मदद के तौर पे इन गरीबों की मदद करने के लिए वहां पे गए। जब वो धीरे धीरे करके, एक तो राजा जो नाम का जो शख्स है वो तो एक नंबर का जुआनी है कि जुआ खेलने में हमारे भाई के दिए हुए पैसे को हार गया। फिर इन्होंने भाई ने जब अपने पैसे की बात पूछी तो कहा कि भाई से कहने लगे कि भाई हम जुए के अंदर हार गए, आप थोड़ा पैसा और दे दीजिए, हम इसके अंदर कमा के हम पूरी चीजों को अदा कर देंगे। हमारे भाई एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे व्यक्ति थे, वो दिल के बड़े मुलायम थे। उन्होंने इस बात को उनकी मान के उनको और भी पैसा दे दिया और पैसा देने के बाद में जब वो पैसे ज्यादा हो गए, धीरे धीरे करके पैसे ज्यादा हो गया, भाई को दिया तो नहीं, तो धीरे धीरे करके भाई से पैसा और लेता रहा। जब पैसा ज्यादा हो गया तो इन सब लोगों ने मिलके एक षड्यंत्र रची और षड्यंत्र रच के हमारे भाई की हत्या की। कितना पैसा हो गया था? मतलब राजा के ऊपर, जब राजा के ऊपर धीरे धीरे करके 9 लाख रुपए हो गए थे तो भाई ने उसका नोटरी एग्रीमेंट भी किया। नोटरी एग्रीमेंट करके जो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखा भी सकते हैं कि जो नोटरी एग्रीमेंट है, हमने पुलिस थाने के अंदर उस एग्रीमेंट को सबमिट भी किया है। जो एप्लीकेशन दी है वहाँ के पास सबमिट भी कर रखा मैंने।
तो इस तरीके से ये पैसे को जब इकट्ठा हो गया, तब जब पैसा ना देने की नियत से उन्होंने हमारे भाई को। आज 11 दिन बीत चुके हैं, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी सही आरोपी है और पुलिस ने अभी तक की क्या बॉडी बरामद की है कि नहीं? भाई अभी तक के पुलिस ने कोई ना तो बॉडी बरामद की, अभी ना तो हमारे भाई का मोबाइल बरामद किया है। ये अपनी चीजों को, अपने काम को छुपाते हुए हमें किसी दूसरे मोड़ पे मोड़ दिया, जिससे हमारी छवि खराब हो जाए और जनता के बीच में हम निकलने के काबिल न बचे, जिससे हमारे पूरे परिवार के, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पर एक इतना बड़ा गम है। और उसके बाद हमारे भाई के जो इस भाई इस दुनिया से चला गया, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा के उनकी छवि को भी खराब की जा रही है, जिससे हम लोग घर से बाहर निकलने के काबिल भी न बचे। लोगों के समाज के अंदर जो हमारी मदद के तौर पे जो खड़े हैं इंसान, वो आज हमारे भाई की छवि को देखते हुए वो हमसे दूर हो जाएं। इसलिए इस सब चीजों का षड्यंत्र रचा गया कि क्या ऐसा रहा हो कि ये जनता पुलिस से सवाल कर बैठे कि आपने अभी तक के हमारे भाई के ना तो कोई इल्जाम के अंदर जो लोग मौजूद हैं, ना तो उनको आप पकड़ पाए, और 10-11 दिन के बाद जब पकड़ा है तो उसके बाद ना तो आप बॉडी को रिकवर कर पा रहे हैं। इन सारी चीजों को छुपाते हुए उन्होंने मेरे पर ये इल्जाम लगाया है। एक सवाल और है, क्या जो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है? मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं, हमारी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, मैंने कमिश्नर साहब के सामने पूरी बात को रखा और कमिश्नर साहब ने मुझको आश्वासन दिया है कि जो ये गलत चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है हम इसको संशोधन करेंगे। अच्छा, ये हसनगंज थाना क्षेत्र की घटना थी, आप वहाँ थाने गए तो वहाँ पुलिस ने क्या कहा था? हसनगंज थाना क्षेत्र की यहाँ कैसरबाग के अंदर हमने रिपोर्ट लगाई अपने भाई की गुमशुदगी में, क्योंकि हम कैसरबाग थाने के अंदर रहते हैं। हमने कैसरबाग थाने के अंदर एक मुकदमा कायम कराया और मुकदमा के अंदर ऐसी पैरवी थी कि हसनगंज थाने को मालूम भी नहीं था कि हाँ यहाँ पे कोई आदमी गायब भी हो गया। अच्छा, ये एक सवाल और बचा है, अभी तक की जैसे पुलिस कह रही है, सारी चीजों को बता रही है, क्या लगता है कि यही आरोपी है, इन्होंने ये घटना कारित की है जो 3 लोगों को पुलिस ने दिखाया, या और लोग शामिल हैं इसमें? भाई ये जो जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, ये ही लोग ने हमारे भाई की हत्या की है, क्योंकि इनके ऊपर जो भी साक्ष्य हैं, जो सारी चीजें, जो मोबाइल जो ट्रैक किया, जो सारी चीजें की, वो इन लोग ने अपने जुर्म को कबूल भी किया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जिस तरीके से आपने कॉन्फ्रेंस में मतलब क्या कहना है? मैं ये बताना चाहूँगा, जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति हमारी पुलिस विभाग की सबकी संवेदनाएं हैं। जो आज हमारे से मिले थे, परिवार के भाई सारे अधिवक्ता बंधु मिले थे, उनकी 2-3 मांगें थी। सबसे ज़्यादा बड़ी मांग थी कि जो मृतक की जो बॉडी है उसको रिकवर कराया जाए। उनका ये कहना था कि उसकी रिकवरी के लिए जितने प्रयास होने चाहिए नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने साथ मिलकर आज चर्चा की है। चर्चा करने के बाद हम लोगों ने ये तय किया कि कल SDRF, गोताखोर और हमारे यहाँ के इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी और इनके परिवार के लोग भी साथ में रहेंगे। एक बात और आई कि जो नहर में पानी ज़्यादा बह रहा है, उसके कारण हम लोग खोज नहीं पा रहे हैं, तो नहर के पानी को भी हम लोग डाइवर्ट करेंगे, कल सवेरे से डाइवर्ट हो जाएगा। एक बात और सामने आई कि हो सकता है कि जिन अभियुक्तों ने घटना कारित किया और डेड बॉडी कहीं फेंका, वो हो सकता है हमें बरगलाने का प्रयास कर रहे हो, तो कल हम लोग उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड की सप्लाई करेंगे, कम से कम 3 दिन की, जिससे वो हमारे साथ रहें, उनको लेकर दोबारा अन्य जगहों पर जा सके, उनकी खोजबीन कर सकें। इसके अलावा एक बात आई थी, आप लोग जब मिले तो आप लोगों ने ये बात रखी और जो मुझे वाजिब लगी कि साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पुलिस तरफ से ये बताया गया था कि जो मृतक थे सूद का धंधा करते थे और अभियुक्तों को सूद दिया था। मैं ये बताना चाहूँगा, ये बात जो पुलिस ने बताई थी, जो अभियुक्त पकड़े गए थे उनके बयान के आधार पर बताया था। आज जब इनके भाई मिले, हम जब मेरे सामने खड़े हैं, इन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। जो अभियुक्त गण हैं उन्होंने इनके भाई से पैसे लिए, उन्होंने इनके साथ एक नोटरी भी किया था। नोटरी स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि हमने इतने पैसे लिए हैं, इतने दिन हम वापस कर देंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पुलिस का बयान था प्रेस में, वो अभियुक्तों के बयान के आधार पर था, पुलिस का अपना बयान नहीं था। आज हमने इनकी बातें भी सुनी है, सारी बातों को सामने रख करके इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो सही तथ्य है उसके अनुसार